ईरान अमेरिका और इजराइल युद्ध को लेकर पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया और समुद्री मार्ग में मिसाइलें पानी से लेकर आसमान तक टकरा रही हैं। वहीं सीज फायर पर फिर टकराव। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत झुकेगी या ईरान की शर्तों पर होगा समझौता। अमेरिका कह रहा है सीज फायर, ईरान गरज रहा है पहले मुआवजा फिर बात। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। एक तरफ अमेरिका जो खुद को दुनिया का सुपर पावर मानता है और दूसरी तरफ ईरान जो अब खुलकर आंख में आंख डालकर बात कर रहा है सीज फायर की बात, लेकिन शर्तों के साथ। अमेरिका कहता है चलो युद्ध रोकते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया पहले नुकसान की भरपाई करो, गारंटी दो कि दोबारा हमला नहीं करेंगे। अब सवाल ये, क्या अमेरिका पहली बार किसी देश के सामने झुकने जा रहा है, घुटने टेकने जा रहा है, या गले में फंसी घंटी को निकालने जा रहा है, या फिर यह सिर्फ एक नई चाल जिससे दुनिया को शांत दिखाया जा सके और अंदर ही अंदर खेल कुछ और चले। ईरान का रुख, वो कह रहा है हमारा नुकसान हुआ है, हमने नुकसान झेला है, हमारे ठिकाने हमारे संसाधन खतरे में पड़े, अब सिर्फ सीज फायर से काम नहीं चलेगा। यानी इराक अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है बल्कि शर्तों पर खेल रहा है और यहीं से शुरू होता है असली जंग। यह सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, यह दबदबे की लड़ाई है। अमेरिका का दबदबा, ईरान की नई चुनौती। अगर अमेरिका ईरान की बात मान लेता है तो इसका सीधा मतलब है दुनिया को नया चैलेंज। जब अमेरिका हर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता और अगर नहीं मानता तो तैयार रहिए, तनाव बढ़ेगा, खाड़ी में आग भड़केगी और तेल से लेकर पेट तक सब हिलेगा। खाड़ी क्षेत्र सिर्फ एक इलाका नहीं, ये पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। यहां जरा सी चिंगारी, तेल के दाम आसमान पर, शेयर बाजार में भूचाल और आम आदमी की जेब पर सीधा भार। अब बड़ा सवाल, क्या ये सीज फायर सच में शांति लाएगा या फिर वही पुराना खेल, पहले हमला फिर बातचीत फिर अगली तैयारी। विशेषज्ञ मानते हैं ईरान अब पहले वाला ईरान नहीं रहा, उसे चीन और रूस का परोक्ष समर्थन, आर्थिक दबाव के बावजूद मजबूत और स्टैंड, और सबसे बड़ी बात डर खत्म। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि अब सामने ऐसा देश है जो दबाव में झुकने के बजाय शर्तें रख रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए दुनिया में पावर बैलेंस बदल रहा है? क्या अमेरिका की पकड़ ढीली हो रही है? क्या खाड़ी देश भी अब नई रणनीति अपनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज ईरान डट गया तो कल और देश भी इसी राह पर चलेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक सीज फायर नहीं, एक संकेत है बदलती दुनिया का, बदलती ताकतों का, बदलते समीकरणों का। क्या अमेरिका झुकेगा? क्या ईरान अपनी शर्तें मनवा पाएगा या फिर दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ेगी? यह सिर्फ खबर नहीं, आने वाले तूफान की आहट है। देखते रहिए, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और आप देखते रहिए सीधे बोल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।